ये जो आप सॉफ्टवेयर हाउस बना रही हैं, आपका सिर्फ इन हाउस अपनी नहीं सपोर्ट कर रहे हैं कि यहाँ और भी इंडस्ट्री के अंदर जो सलोन्स हैं उनको भी सॉल्यूशंस बना के देते हैं? मुस्तफ़ा, हमारे यहाँ पे ना लोकली हमारी जो लोकल लीड है ना वो डिफरेंट है सैलून इंडस्ट्री को ठीक है। लेके। हुँ, ठीक है। और यहाँ पर ना कोई भी हम पहले ना हम अपने लिए यूज़ कर रहे थे सॉफ्टवेयर। हमने ऑस्ट्रेलियन एक सॉफ्टवेयर था, हम उसको ठीक इस्तेमाल है। कर रहे थे अपने सॉल्यूशंस के लिए ना। सही है। ये तो ईआरपी हाँ, बेस्ड सॉल्यूशन हाँ, वो ये है सॉफ्टवेयर? एग्ज़ैक्टली ठीक है। स्पेसिफिक टू सैलून। उसमें आपको सेल्स भी नज़र आ रही हैं लाइव, आपको जो भी डिमांड चाहिए, इन्वेंटरी भी नज़र आ रही है। उसमें आपको सेल्स, अकाउंट, मार्केटिंग और हुँ, आपको कस्टमर सर्विसेज़, ठीक ये है। सब चीज़ें आपको उसमें हुँ। मिल रही और होती उसके हैं। अंदर कोई ऐसा भी सॉफ्टवेयर है कि आपको पता चले कि ये कस्टमर लास्ट टाइम आया था, इसने ये विज़िट किया था, ये सर्विसेज़ ली थी? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सब उसमें अंदर सब अच्छा सब ठीक चीज़ें है, इसमें एम्बेडेड हैं। ठीक है, लेकिन उसमें ना हमारी जो लोकल नीड्स है ना वो पूरी नहीं हो रही होती। तो ठीक है। उसके लिए फिर हुँ, जो है ना हमने सोचा कि यार अब क्या करें, फिर हमें तो हुँ, सॉल्यूशन पूरी तरह से नहीं मिल रहे हैं, बहुत सारी ठीक है। लिमिटेशन है। फिर एग्जैक्टली हमने प्रोफेशनल्स को हायर किया और अपने जो इन हाउस डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी। ठीक है। वो तो मैं कहता हूँ थैंक्स टू एआई कि अब बहुत सारे सॉल्यूशंस हुँ। अवेलेबल हैं कि वो इजीली जो है ना आपसे प्रॉम्प्टिंग के थ्रू जो है अपने हुँ, अपने सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। हुँ, तो हमने अपने बहुत सारे मॉड्यूल्स डेवलप कर लिए हैं और उनकी प्रैक्टिस हमारी चल पड़ी है। हुँ, अब सारे मॉड्यूल्स को हम प्रैक्टिस करने के बाद फिर सबको हम इकट्ठा जो है ना वो इम्बेड कर लेंगे। सही तो है। हमारे लिए मुझे लगता है कि हम और मैक्सिमम 1 से डेढ़ महीने के अंदर जो है ना अपना जो सॉल्यूशन है कंप्लीट कर चुके होंगे। और फिर उसके बाद हम अपने बहुत सारे ऑपरेशंस हमारे बहुत स्मूथ हो जाएँगे। और ठीक है। हमारे लिए जो हम ख्वाब देखते हैं बहुत सारे अपने ब्रांचेस को ओपन करने का, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो और जाएगा। सोशल मीडिया मैनेजमेंट, कम्युनिटी मैनेजमेंट, मोनेटाइज़ेशन अच्छा और जो अच्छा आपकी ए एसईओ है, ये खुद कर रहे हैं ये भी? हाँ, ये सब कुछ हम खुद कर रहे हैं अच्छा, इन हाउस ऑलरेडी है। इन हाउस सब कुछ। सारा कंटेंट भी खुद ही बना रहे हैं, हाँ, एडिट हाँ। भी उधर ही होता है हाँ, और हाँ। फिर इसकी जितनी भी पोस्टिंग है, ये सारी चीज़ें हैं। एवरीथिंग, और एवरीथिंग। ये अगर सपोर्ट किसी नए सैलून को चाहिए, तो उनको भी मिल सकती है अगर समबडी इज़ वाचिंग, उसको लगता है आपका काम देख के अच्छा है। क्योंकि देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कोई फूड इंडस्ट्री से है, हुँ, तो उसका जो कंटेंट डेवलपर है, हुँ, वो अलग स्पेसिफिक होता है कि खाना कैसा लगना चाहिए, वो हुँ, ठंडा तो नहीं हो गया, देख के वो लगना चाहिए कि टेम्पटेशन। हुँ, इसी तरह जब आप किसी भी सैलून इंडस्ट्री की अगर बात करें कि मेकअप के ऊपर कौन-सा लाइट अच्छी लगेगी, बाल कैसे अच्छे लगने, कौन-सी चीज़ें जो कवर करनी है, हुँ, सो हुँ, वो एक अलग ऑल टुगेदर बॉल टू गेम अलग है, वो एक अलग आंख चाहिए होती है। सो हुँ। आई एम श्योर कि आपके लिए तो वो आंख डेवलप जो है वो कर ली है, तो हुँ। ये ऐसा हो सकता है कि कोई नया सैलून आ रहा है और वो आपकी सर्विस लेना चाहे वो ले सकता है। हम ऑलरेडी बहुत सारे सैलून्स को ना ट्रेनिंग तो हम दे ही रहे हैं। हाँ, वो तो जो मुझे ट्रेनिंग पता है आपको। सॉल्यूशंस हाँ। हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस सॉल्यूशन को भी पूरी तरह से प्रैक्टिस करने के बाद, टेस्ट आउट करने के बाद, यस हम ये सॉल्यूशन भी ऑफर करेंगे, प्रोवाइड करेक्ट। करेंगे। दिस कुड बी अनदर बिज़नेस। हुँ। या सोशल मीडिया मैनेजमेंट जो है वो हो सकती है। अच्छा, जैसे इन्होंने लेडीज़ सैलून, क्योंकि वो उसकी तो जो ज़्यादातर ज़िम्मेदारी है वो आपके कंधों के ऊपर ही है, उसकी एचआर को मैनेज करना एंड एवरीथिंग। इनके साथ-साथ इनके साथ-साथ इनकी लीडरशिप के अंदर हाँ, रहते हुए। बिल्कुल, ऐसे बट जो ये इन्होंने ये फरमाया कि उस जो वहाँ पर हमारी टीम काम कर रही है, उसको मैनेज करना आसान है। उनके मसाइल कम होते हैं, वो ज़्यादा पंक्चुअल हैं या जो भी और मामलात होते हैं। सो वो जो सैलून के अंदर, फीमेल सैलून के अंदर हुँ। चैलेंजेस आपको क्या लगता है कि कोई आपको देख रहा है और जिसको ओवरकम करने के लिए तरीकेकार क्या, आपका क्या मैनेजमेंट का तरीकेकार है? हाँ, यार इसमें मैं ना स्टेप इन करता हूँ। ठीक है। हमारी मैनेजमेंट का जो तरीका है ना वो बड़ा मज़ेदार है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि हमारे पास जितनी भी टीम है ना, अच्छा लोग कहते हैं कि वी आर अ फैमिली। ठीक है। एक्चुअली वी आर फैमिली। हम उसको हुँ, अपने सारे हाँ, लड़कों को और लड़कियों को ना एग्जैक्टली अपने बिल्कुल बच्चों की तरह देखते हैं, चाहे वो ठीक है। हमसे एज में बड़ा है चाहे एज में छोटा है। हुँ, वो एग्जैक्टली दे आर लाइक आवर किड्स। हुँ, हम उनके साथ प्यार मोहब्बत इतनी ज़्यादा बॉन्डिंग बना के रखते हैं हुँ, कि हमें बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी ही नहीं पड़ती हैं। एक्चुअली वो हमारे लिए मैनेज कर रहे होते हैं। एक्चुअली हमारा ना फोकस एक चीज़ के ऊपर होता है कि हम उनके लिए उनकी पॉकेट्स को डीप करने के लिए क्या कर सकते हैं, उनकी ठीक है। ट्रेनिंग के हवाले से उनके हाथों को शार्प करने के लिए क्या कर सकते हैं। हुँ, हमारा सारा फोकस इसके ऊपर होता है। हुँ, और फिर इस सब के बाद जब वो चीज़ अंडरस्टैंड कर चुके होते हैं कि जो हमारे सीनियर्स हैं, जो हमारे बॉसेस हैं एग्जैक्टली वो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो बिलीव मी हमें बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी ही नहीं पड़ती हैं। हमें सिर्फ कहना होता है, अपनी इंटेंशन पे ज़ाहिर करनी होती है और वो सब चीज़ें स्ट्रैटेजाइज़ करके हमें बता रहे होते हैं हुँ। कि आदिब भाई, सुमेल आपी ये चीज़ ऐसे, 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 ऐसे होगी। वो हमें ऑप्शंस ला के देते हैं। पर एक हुँ, प्रॉब्लम आपको नहीं होती, क्योंकि आपकी जो इंडस्ट्री है हुँ, इसके अंदर ज़्यादातर जो एजुकेशन है हाँ। नॉट मोर देन मिडिल या वो जो 8th क्लास या हुँ, हुँ, मैक्सिमम किया होगा उसने मैट्रिक किया होगा, वो हुँ, बहुत ही तुरम खान आ गया होगा, हुँ, तो हुँ, उसने कोई इंटरमीडिएट किया होगा, बिकॉज हुँ, यहाँ हुँ, पर जो ज़्यादातर लोग हैं वो इसी हुँ, तरह आते हैं और काम सीखना शुरू करते हैं, एंड देन लेटर ऑन हुँ, हुँ, वो आपके इंडस्ट्री में या आपके सैलून में या आपके बिजनेस के अंदर ही उनका एक सीनियर स्टाइलिस्ट बन जाते हैं। हुँ, सो प्रॉब्लम, क्योंकि देखिए जो पढ़ा लिखा बंदा होता है ना, हुँ, उसको अपना करियर पाथ पता होता है, हुँ, उसको ये उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा होती है, हुँ, उसको अपने इमोशंस को काबू करना आता है कि मैंने हुँ, एजुकेशन सिखा देती है, हुँ, हुँ, और वो देन मार्केट से कंपेटिटिव
एनालिस्ट भी खुद ब खुद कर लेता है कि यार ये मुझे क्या ऑफर कर रहे हैं या ये मुझे क्या दे रहे हैं और मार्केट में क्या हो रहा है। तो जो बच्चे जरा कम पढ़े लिखे होते हैं उनको अपने ना इमोशनल इंटेलिजेंस में लगता है कि जज्बाती ज्यादा हो जाते हैं एट टाइम, बात इतनी सी होती है और वो बात इतनी लेते, फिर उनको समझाना पड़ता है भाई नहीं, जब कुछ भी नहीं जब हुआ। वो इमोशनली कनेक्ट कर जाते हैं ना आप हाँ। किसी के साथ, लाइक अगर मेरा और आदि का इमोशनल बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, तो हमारा है कि हम कोई भी बात आपस में बैठ के डिस्कस करेंगे ना, तो हाँ मैं ठीक हूँ, ये ठीक है, आखिर क्या है, सोल्यूशन है, निकलना ही निकलना है। तो जब आपका टीम के साथ बड़ा अच्छा बॉन्ड बिल्ड हुआ होता है ना, आप उनके इमोशंस को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, आप उनके बारे में पूछ रहे हैं, अच्छा घर में सब ठीक है, मतलब बार बार आप उनके साथ जो है ना वो कनेक्टेड रहते हैं किसी भी हवाले से, उनको बुला के डिस्कस कर लिया, तो वो आपकी टीम ना डिपेंड करना शुरू कर देती है आप पे। तो टीम का आप पे डिपेंड करना बहुत ज़रूरी है। फिर वो चाहे जहाँ मर्जी जाए, उनको पता है यार वापस वहीं जाना है, चाहे फिर कहीं बाहर अच्छा मिल रहा है, कम मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, फिर वो मैटर नहीं करता। और मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हें बोला कि एजुकेशन के हवाले से अब राइट नाउ सिचुएशन ये हो गई है, एम्प्लॉय मार्केट की मैं तुम्हें बात बताऊं, अब जो है वो ग्रेजुएशन या इंटर जो है ना वो क्लियर्ड जो लड़कियां खास तौर पे बहुत ज़्यादा अब इस इंडस्ट्री के अंदर हैं। हमारे पास बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने अपनी FSC की है, प्री मेडिकल की है, आप कह लें कि जो या FA सिंपल किया हुआ है, ऐसी लड़कियां बहुत ज़्यादा हैं। लड़कों में एग्जैक्टली अभी ये ट्रेंड है कि मुश्किल से मैट्रिक किया हुआ है। हाँ, लड़कों में भी ऐसा है कि हम इतने लिबरल मतलब आप ज़्यादा दे देंगे तो हम उधर सर्विस ले लिया करेंगे। हुआ नहीं, मैं तो सर जिथे रहना है, मैं तो उत्थे तो दस सकदा लौंडे मेरे जेड़े हैगे लॉन्डो में बहुत एग्जैक्टली जज्बाती ने, फिर लॉन्डो में मैं ऐसा तो है। बह जा यार, बह जा, कुछ भी नहीं हुआ क्या तेरे नहीं, साथ। मैं तो बताऊं इमोशनल इंटेलिजेंस को लेके ना हम अच्छा इमोशनल इंटेलिजेंस उनके जो लोकल स्लैंग्स हैं उसके अंदर उनको ट्रेनिंग हमारी तरफ से जाती रहती है ठीक ताकि है। उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि भाई ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल है, ये सॉफ्ट स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ना सिर्फ उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, उनकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। ये चीज़ क्योंकि पहले इसी से कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं था, सब पहले पूरी अटेंशन हार्ड स्किल के ऊपर होती थी कि यार हमें बहुत अच्छा हेयर कट सीखना है, बहुत अच्छा मेकअप सीखना है, बहुत अच्छी स्टाइलिंग सीखनी है। लेकिन नाउ दिस इज द एरा के जिसमें हार्ड स्किल से कहीं ज़्यादा सॉफ्ट स्किल ज़रूरी है, और हमारी बहुत ज़्यादा कोशिश होती है कि हम अपनी पूरी टीम को ना सिर्फ अवेयरनेस दें बल्कि इससे रिलेटेड जितनी भी टेक्निक्स हैं वो सिखाना शुरू करें। अगेन फीमेल्स बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेती हैं, बिल्कुल ठीक है। और और मेल वैसे को भी जरा फीमेल्स का मुझे लगता है कि वो सॉफ्ट स्किल्स होती भी थोड़ी ज्यादा उनमें है, वैसे भी इमोशनल इंटेलिजेंस का ना ऑलरेडी पहले से कुछ हाँ, बुनियाद मौजूद होती मतलब है। मौजूद होती है। और मेल के अंदर जो है ना पहले कॉन्सेप्ट पैदा करना पड़ता है, वो रूम पैदा करना पड़ता है कि यार ये एक चीज़ है जिसको समझना है, और फिर उसके बाद वो रूम पैदा करके फिर उन्हें एग्जैक्टली उन कॉन्सेप्ट से बुलाना पड़ता पर है। एट टाइम्स आपको ये नहीं लगता कि जिस तरह लाइक वी गोइंग टू यूनिवर्सिटी और स्कूल, तो हम वहाँ पर एक फी पे करते हैं, हाँ। ठीक है, और फिर एक सेंस ऑफ ऑनरशिप होती है, पैसे देके जब कोई सीखने आता है हम्म, तो वो ज्यादा मतलब कि क्लासरूम के टाइम पे आएगा, असाइनमेंट से पूरे करेगा। जब हाँ। आप किसी को पैसे अपने पास से दे के सिखा रहे होते हैं ना, हम्म, तो दे स्टार्टेड टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड। for granted, तो कभी exactly. आपको लगता है कि यार हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तुम्हारी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर, और तुम मतलब कि वो रिस्पांस या तुम उसको उस तरीके से ऑनर नहीं कर रहे जिस तरीके से तुम्हें करना चाहिए? अच्छा यार, यहाँ पर ना मैं समझता हूँ कि मैं शायद इस चीज़ को कुछ और तरह से लेता हूँ। मैं इस तरह से लेता हूँ कि मुझे लगता है कि अगर खुदा की ज़ात ने मुझे ये जगह दी है ना, तो यहाँ पर मेरी ज़िम्मेदारी भी है कि ठीक खुदा है। ने जो मुझे दिया अता किया है, अगर मुझे इस मालूमात की बुनियाद पर ये जगह दी है, तो फिर मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं अब आगे से खुदा के जो लोग हैं उनको देना शुरू करूँ। तो ये आपकी एक CSR एक्टिविटी, आपको इससे किक मिलती है और सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलती है। ये मैं समझता हूँ कि CSR एक्टिविटी भी ठीक है, मैं इसको ना थोड़ा स्पिरिचुअल वे में लेता हूँ पूरी तरह तो से। आपको एक सेटिस्फेक्शन हाँ, मिलती मुझे है, सेटिस्फेक्शन आपको रात मिलती को है। नींद अच्छी आती है, आपको लगता है कि मैंने कुछ सोसाइटी पे इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, मेरा भी कोई फुटप्रिंट मेरी सोसाइटी के ऊपर क्रिएट हो रहा है, मेरा कंट्रीब्यूशन जा रहा शायद है। खुदा के आगे जो ना, खुदा के आगे ये करने अपने आप को मुतमिन करने के, या खुदा मैंने कोशिश की है, ठीक है। ठीक है, हाँ। और फिर उसमें से लोगों ने जो है ना, या तेरे बंदों ने जो है ना कितना लिया उसमें से, और किसने कितनी कोशिश की, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की।